नमस्कार, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें राजभवन के सामने की है। आज महाधरना ओबीसी मोर्चा बीजेपी की ओर से दिया गया है। ये एक दिवसीय धरना दरअसल सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात नहीं की गई है। बीजेपी का आरोप है कि पंचायत के इलेक्शनों में जब सरकार ने कहा था कि हम अगली चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देंगे, फिर जब नगर निकाय के चुनाव आया तो फिर एक बार सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि बिना ओबीसी के आरक्षण तय किए ही राज्य में चुनाव कराएंगे। इस बीच दिसंबर का महीना में चुनाव होने की बात कही जा रही है। सरकार अपनी तरफ से तैयार है। इस महाधरना में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक दल के नेता और ये तमाम बीजेपी ओबीसी के मोर्चा के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाथ में तख्तियाँ लिए अकर्मण्य सरकार गद्दी छोड़ो, ओबीसी का हक मारना बंद करो, इस तरीके के नारे लगे हैं। हमारे साथ रांची के सांसद संजय सेठ जी हैं। ओबीसी का ये आंदोलन आपको क्यों लगता है कि सरकार ठग रही है? दूसरी बात, जब सरकार कह रही है कि पंचायतों में भी नहीं मिला था, लेकिन आप जीत का रेशियो देखिए, ओबीसी के ही उम्मीदवार जीत कर आए, तो सरकार ने किसी को नहीं ठगा। ऐसा भाई आप आरक्षण क्यों नहीं लागू कर रहे हो? ठग कौन रहा है? उच्चतम न्यायालय में जो आपने कहा, आप उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी धत्ता बता रहे हो। पंचायत चुनाव करा लिए कि साहब आगे जो चुनाव होंगे उसमें करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो? पंचायत चुनाव 2 साल नहीं हुए, क्या फर्क पड़ा? 4 महीने ही अगर चुनाव नहीं हुए तो क्या फर्क पड़ना है? ओबीसी समाज को ठगने का काम बंद करो ना। अगर आरक्षण देने में 2-3 महीने लगेगा, आयोग गठित करो और जो नॉर्म से पूरा करो। ओबीसी समाज इतना बड़ा समाज है, बिना आरक्षण के आप चुनाव संपन्न कराओगे, क्या कारण है? क्या आपको लग रहा है कि हमारी सत्ता जा रही है? आप डर रहे हो क्या ओबीसी समाज से कि ओबीसी समाज भाजपा के साथ खड़ा है? ओबीसी समाज को हम आरक्षण नहीं देंगे? तो आप समझ लो कि यह आंदोलन, आज तो हम लोग राजभवन के सामने चुनौती, चेतावनी देके बैठे हैं। यह आंदोलन हर प्रखंडों में, गांव-गांव, पंचायत ये आंदोलन होगा। बिना आरक्षण के नगर निकाय संभव नहीं है, नगर निकाय चुनाव। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अगले मंथ से कराएंगे हम दिसंबर में चुनाव। तैयारियां भी पूरी कर ली गई। तैयारी पूरी, हमने भी अपनी पूरी तैयारी की है। इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में चलाएंगे। बिना आरक्षण के क्या आप चुनाव करा पाओगे? आप ऐसा देश में कहीं हुआ क्या? यह संभव चीज है। जो नॉर्म्स है, जो आरक्षण के नियम है, वो आप पालन करो। क्यों नहीं पालन कर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों हड़बड़ी में हो? आपको लगता है कि सरकार वाकई में मुद्दों से पलायन कर रही है ओबीसी के? देखिए, यह सरकार हमेशा पलायन ही करती है मुद्दों से, मुद्दों को भटकाती है। विधायकों को ले गई रायपुर, क्यों ले गई? मुद्दों से भटकाना था, क्योंकि ईडी की छापामारी, करोड़ों करोड़ रुपए मिलना और भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, उनके प्रतिनिधियों को पकड़ना, उससे ध्यान उठाने के लिए हर काम ये करती है कि हमारी जो विफलता है वो विफलता छुपी रहे, राज्य की जनता चुनाव में व्यस्त रहे और हमारे ऊपर जो शिकंजा कसा है भ्रष्टाचार का, उससे जनता अब अनिभिज्ञ रहे। अब जनता अनिभिज्ञ नहीं है। ओबीसी को आरक्षण पंचायत के बाद नहीं मिल रहा है, तो क्या नुकसान होगा आपको लगता है पिछड़ी जातियों को? देखिए, हम सच्चाई कहें कि नुकसान तो कुछ भी नहीं। आज ओबीसी जाति इतना तेज है कि वो चुन करके आएगा ही आएगा, परंतु जो हक मारने का काम ये राज्य सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। आज झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है और ये सरकार ओबीसी को ही साइड करने का काम में लगी हुई है। इसलिए उनके हक के लिए आज हम लोग ओबीसी मोर्चा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज एक दिवसीय धरना में उपस्थित हैं और ये धरना यहाँ शुरुआत हुआ है और हम इसे हर एक जिला में लेकर के और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज तो ये एक छोटा सा रील है, फिल्म अभी बाकी है। जब बीजेपी की सरकार चल रही थी तो स्वयंबोल के आधार पर चुनाव हुआ था।
लेकिन वर्तमान सरकार को डर है कि यदि हम स्वयं के आधार पर चुनाव कराएंगे तो हमारे एक भी कार्यकर्ता चुनाव जीत के नहीं आएंगे। इसलिए आनंद फानन में पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर यह सरकार चुनाव करा रही है, लेकिन पिछड़ा समाज इस सरकार को औकात बताने का काम करेगी और इनके कार्यकर्ताओं को हराने का काम करेगी। महान व्यक्ति के कलम से बना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी निश्चित आंसू के साथ साथ अन्य लोग भी गए हैं, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए हैं और इसकी भी सुनवाई होगी और निर्णय आएगा और जनता के हित में निर्णय आएगा। इस सरकार को नंगा होना पड़ेगा, इनका नकाब फिर से खुलने का काम करेगा, जनता के बीच में इनका असली चेहरा फिर से दिखेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुबह 6 बजे निश्चित रूप से, चूंकि मैं झारखंड का एक साधारण परिवार से आने वाला कार्यकर्ता हूँ, पिछड़ा समाज से आता हूँ और पिछड़ा समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार इस आरक्षण के माध्यम से किया जा रहा है, इस आवाज को, झारखंड की आवाज को, झारखंड के पिछड़ों की आवाज को राज्यसभा में इनकी आवाज बन के बुलंदी के साथ रखने का काम करूंगा। एक हाथ में सृजन, तो बीजेपी का मानना है ये सांकेतिक चेतावनी है, आज तो सिर्फ चेतावनी है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो तैयारी कह रही है, बीजेपी भी कर रखी है, प्रखंड स्तर तक जाएगा, पंचायत और बूथ स्तर तक इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि ओबीसी का आरक्षण सरकार जानबूझकर नहीं दे रही है। इस तरीके की बातें आ रही है। अब ये आंदोलन के बीच गिरिडीह के जो आंसू से सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं सरकार के इस फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष आता है, सरकार क्या निर्णय लेती है और बीजेपी का आंदोलन क्या रुख लाता है, वही देखना बाकी है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in